हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्लास 9th में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आपका चल रहा था, तो जिसमें आपको इसके पहले की वीडियोस में बताया गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया गया। इसमें हमने बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसके पश्चात उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए गए, एक्सरसाइज 1.1 भी आपको बताए गए। अब आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं। जैसे रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है कि परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन थी परिमेय संख्याओं की। वहीं पर हमने अपरिमेय संख्याओं की बात कही कि ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी, अर्थात जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन उस डिफिनीशन में थोड़ी सी दिक्कतें ये थी अपरिमेय संख्याओं वाले में कि हम कैसे पहचानें कि ये संख्या अपरिमेय है और ये संख्या परिमेय है। थोड़ा सा पहचान में कुछ दिक्कतें आ रही थी, साधारण तरीके से बहुत जल्दी में हम नहीं पहचान पा रहे थे। इसके लिए यहाँ पर आपको डेसिमल्स बताया जा रहा है, दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण के आधार पर हमें पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है, हम बहुत आसानी से इस चीज़ को पहचान सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ डेसिमल, तो डेसिमल दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब यह है, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव और इसको कहते हैं अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव का मतलब यहाँ पर यह है कि दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक, 1 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 10 अंक, मतलब इतने अंक आए कि हम गिन सकें। दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या यदि हम गिन सकते हैं, अर्थात फिर उसके बाद कोई अंक नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये शांत दशमलव रूप में। मान लीजिए कितने भी ज़्यादा हो, दशमलव के बाद 1000 अंक आ रहे हैं, लेकिन फिर हाँ 1000 अंक के बाद जो अब आगे कोई भी अंक नहीं आने वाला है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो उस स्थिति को हम कहते हैं शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जाम्पल पर आप कह सकते हैं 0.7, दशमलव के बाद मात्र एक ही अंक आया। 1.25 दशमलव के बाद 2 अंक आ गए। 3.8787 दशमलव के बाद 4 अंक आ गए, तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव। अगला अगर हम देखें दूसरा इसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अर्थात अशांत दशमलव क्या है, जैसे है लिखा हुआ आपका एग्जांपल यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है 2.32323232। ये आपका आगे 3 डॉट लगे हुए, तो आगे के 3 डॉट का मतलब यह है कि ये अनंत तक चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। या अगला एग्जांपल देखिए 5.140400404004, फिर 3 डॉट लगे हुए, मतलब ये भी कभी रुकने वाला नहीं। तो एक ये दशमलव निरूपण है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या हम गिन सकते हैं, या यूं कहें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित है। और एक ये दशमलव निरूपण है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या हम गिन नहीं सकते, अर्थात उनकी संख्या अनिश्चित है, अर्थात अपरिमित रूप से अनंत। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो भी दो प्रकार का हो जाता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी 2 प्रकार का है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग कह सकते हैं आप उसको, रिपीटिंग या रिकरिंग में एक शब्द इस्तेमाल कीजिए, अर्थात अशांत। तो ये तो अशांत तो था लेकिन आवर्ती था। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग कह सकते हैं, अर्थात अशांत, अनावर्ती। तो देखिए इसी में आप देखिए 2 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं आसान दशमलव के। इसमें पहला एग्जांपल जो है 2.323232, अर्थात आप देख रहे हैं कि 3 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 के बाद 2 आता है, यानी ये 323232 ये रिपीट कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आपके प्रत्येक अंक एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट कर जाता है, यहाँ पर ये कंडीशन है। जबकि दूसरे वाले एग्जांपल में क्या है 5.14404, अब ये 4 रिपीट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद। जबकि ऊपर क्या था, एक निश्चित अंतराल था, 2 के बाद 3 फिर 2, तो मतलब 2 अगर रिपीट करता है तो एक अंक के अंतराल पर रिपीट कर रहा था।
यहाँ पर वो अंतराल निश्चित नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे आवर्ती और इसको कह देंगे अनावर्ती। ये देखिए अशांत आवर्ती में क्या है, जैसे 2.323232 ये रिपीट करता रहेगा, या फिर आप इसको देख सकते हैं 1.33333 आगे 3 डॉट लगे हुए, इसका मतलब भी क्या है कि आपके 3 जो है अनंत तक आते रहेंगे, कभी इनका अंत नहीं होने वाला है, ठीक है। या फिर इसको हम 6, जैसे अगला एग्जांपल देखिए 6 बार, ये देखिए ऊपर लाइन खींचिए, ये बार है 785, इसका मतलब क्या हो, बार खींचने का मतलब यहाँ पर ये है कि 785 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कहने का ये है कि 6.785 बार जो लिखा हुआ है इसको मतलब है कि 6.785 785 तो ये लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 7 है तो 2 अंक के बाद ये आता है, तो आप देख सकते हैं ये 2 अंक के बाद ये आगे अनंत तक चलता रहेगा, लेकिन 7 हो 8 हो या 5 हो, यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट कर जाते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, और दूसरा इसका यह है कि अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी दशमलव के बाद अंकों का अंत भी नहीं हो रहा है, और जो आने वाले अंक हैं दशमलव के बाद आने वाले अंक हैं वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5.1404 अब ये 4 रिपीट तो कर रहा है, 0 रिपीट तो कर रहा है, लेकिन निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। या जैसे कि आप ये देखा 3.1417 2853247, मतलब कोई हमें इसमें क्रम समझ में ही नहीं आ रहा कि अगला अंक क्या आएगा, लेकिन ये आगे 3 डॉट लगे हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंक अनंत तक इस प्रकार से आते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 0.010010001 401, तो इस प्रकार से ये भी आपका अनंत तक चलने वाला है। ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, जिसमें हम ये देख सकते हैं दशमलव का भी अंत नहीं होगा और दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं वो निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हमने डेसिमल के बारे में देखा। डेसिमल मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात शांत और अशांत। फिर अशांत के भी 2 भाग हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है आवर्ती और दूसरा हो जाता है अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कह सकते हैं। तो अब इन चीजों को दशमलव का जो निरूपण आपको बताया गया, इनकी उपयोगिता क्या है? इनकी उपयोगिता है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को समझने में इनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। भाई कोई भी चीज बताई जाती है तो अगर उसका कोई उपयोग ना हो आपके पास तो फिर उसका कोई बताने का औचित्य भी नहीं रह जाता है, कोई अर्थ भी नहीं बन जाता है। तो हम यहाँ पर इनकी सहायता से रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को समझेंगे, उनकी परिभाषा को समझेंगे कि क्या इनके आधार पर हम परिभाषा किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए जो परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर्स हैं, ये ऐसी वास्तविक संख्या है जिनका दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि शांत या अशांत आवर्ती होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। या तो शांत हो, शांत का मतलब ये वाले रूप में हो, टर्मिनेटिंग हो, और या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर किस वाले रूप में हो, अशांत आवर्ती वाले रूप में हो जाएगा। तो ये दोनों अगर स्थितियां, इनमें से कोई भी स्थिति आ रही है, दोनों स्थितियां नहीं आएंगी एक साथ, एक ही स्थिति आएगी। अगर इनमें से कोई भी एक स्थिति आ रही है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, अर्थात रेशनल नंबर। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं 2 है 4 है, आप कहेंगे इसमें दशमलव कहाँ है, तो 2.0 तो आप लिख ही सकते हैं, 4.0 तो आप लिख ही सकते हैं, 60 हो गया, -3.0 हो गया, -6.5328, इसमें देखिए दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या 4 है। अब तो हम गिन सकते हैं दशमलव के बाद 4 ही अंक आए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/2 0.5, दशमलव के बाद मात्र 1 अंक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा, क्यों? क्योंकि देखिए 0.3333 कहाँ तक, अनंत आता रहेगा, अर्थात 3 का तो कभी अंत होगा ही, होने ही वाला नहीं है। तो किस प्रकार का दशमलव निरूपण है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अर्थात अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या ऐसे आप देख सकते हैं 6.785, यहाँ पर भी हम एग्जांपल, इसी एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है ये 785 आपका बार बार रिपीट कर रहा है, ये किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है।
0.7 दशमलव के बाद 1 अंक, 1.25 दशमलव के बाद 2 अंक, 3.87 दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 22/7 इसका भी दशमलव निरूपण करेंगे तो आप दशमलव निरूपण जब करेंगे तो इसमें भी कैसा आएगा दशमलव निरूपण, इसी प्रकार से आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। 3.1417 दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 1/5 0.2 आएगा और 0.2 आने का मतलब क्या हुआ कि क्या है शांत दशमलव बन रहा है। √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, यानी ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उन संख्याओं का वर्गमूल हो वो क्या कहलाता है। पर यहाँ पर आपका ये गलत हो जाए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये आपकी अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए √2 √3 √5 क्यूब रूट ऑफ 1/3 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब परिमेय संख्याओं के बारे में आप समझ चुके हैं। अब आप अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, जिनका दशमलव निरूपण कैसा होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब इस प्रकार से होता है, दशमलव के बाद आने वाले अंकों का कभी अंत नहीं होगा, अर्थात उनकी संख्या निश्चित नहीं होती, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जो अंक आ रहे हैं वो निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाएगा अशांत अनावर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अगर बन रहा है तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं 5.1404 004 4004, अब यहाँ पर दशमलव के बाद आने वाले अंकों का अंत नहीं हो रहा है और एक निश्चित अंतराल के बाद अंक रिपीट भी नहीं कर पा रहे हैं। 4 आ तो रहा है, रिपीट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ पर 3 अंक के बाद, इसलिए यहाँ ये जो है आपको कैसा है अशांत अनावर्ती अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। पाई बहुत प्रचलित प्रश्न है ये, अगर आपको कोई पूछता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है तो आप क्या बताएंगे, अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का मान जो हम सामान्य तौर पर प्रयोग किया करते हैं 22/7 या 3.14, वो संख्या कहां पर आएगी, वो आएगी परिमेय संख्या। दरअसल ये पाई जो है, ये पाई का मान हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 22/7 हो चाहे 3.14 हो, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, बिल्कुल ठीक मान नहीं बताया गया, ये लगभग में मान आ जाता है। हम अपने कैलकुलेशन की सुविधा में करने के लिए, आसानी से करने के लिए, सुविधाजनक होने के लिए हम पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 रख लेते हैं, जबकि एग्जैक्ट मान इतना होता नहीं है। यही कारण है कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 हो या 3.14 हो वो आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल देख सकते हैं आप 5.142367810325, इसमें दशमलव के बाद देखिए आगे 3 डॉट लगे हुए हैं यहाँ पर, इसका मतलब दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं और अंक रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, या अंक रिपीट भी कुछ अंक कर भी रहे हैं तो निश्चित अंतराल के बाद नहीं रिपीट करना है, प्रत्येक अंक का निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करना चाहिए, अर्थात ये कैसा है अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं 3.141728532447, आगे भी 3 डॉट लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद आने वाले अंकों का अंत नहीं हो रहा है और अंक एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसा ये भी एग्जांपल 0.01001001001401, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका सभी का दशमलव निरूपण किस प्रकार का है, अशांत अनावर्ती। √2 है, अगर आप √2 का मान आप भाग विधि के जरिए निकालते हैं, या √3 का मान निकालिए, या √5 का मान निकालिए, 2 का घनमूल निकाल लीजिए, 2 का चतुर्थमूल निकाल लीजिए, तो वो सभी के सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि उनका जो दशमलव निरूपण होगा वो किस प्रकार का होगा, अशांत अनावर्ती होगा, तो इसीलिए ये जो संख्याएं हो जाएंगी किस प्रकार की संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सारी पहचान बता दी गई, दशमलव निरूपण कितने प्रकार का है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसके आगे की वीडियो में फिर इसके आगे की जानकारी दी जाएगी और आशा करते हैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।